सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान की आत्मा की जो जिंदगी देती है कि उन सूखी घाटी में, सूखी हड्डियों की तराई में आत्मा की जो करता है संभव असंभव को, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की जो बोलते हैं प्रकाश हो और कहीं से प्रकाश पैदा हो जाता है। यह आत्मा आए और आपकी आत्मा को चलाए, आपकी समझदारी को, आपकी तर्क शक्ति को, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है भावनाओं के साथ, कोई लेना देना नहीं है हृदय के साथ, क्योंकि विश्वास समझदार इस्तेमाल करता है, स्थापित होता है, चलाता है, चलायमान रहता है, वो निर्धारित होता है आपकी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी स्थापित करते हैं इस संसार के फूहड़ता पर, मगर जो फिलोसफर होते हैं कि जो बोलते हैं वो मृत हैं, मर चुके हैं अपने पापों में, अपने सुविधाओं में, मगर वो जो परमेश्वर के शब्दों को स्थापित करते हैं अपनी जिंदगी को, जो जैसे सूखा हड्डियों के ढेर होता है और वो जी उठी हैं, उनकी जिंदगी यहाँ दूसरे शब्दों में वो सुना उन्होंने और परमेश्वर के शब्दों का पालन किया। ना केवल उन्हें सुना बल्कि सुनकर आज्ञा का पालन किया उनके शब्दों का। तो जब नबी ने वो है किया जो परमेश्वर ने उसे कहा करने के लिए, भविष्यवाणी कर, तो वो सूखी हड्डियां एक हड्डी के साथ हड्डी जुड़ने लगी और बनाया उन्होंने एक सेना जो थी हड्डियों की बल्कि ढांचों की बहती हुई तो सेना मैं बोलता हूं केवल सूखी हड्डियों की, लोगों की जो हड्डियां थी वो अलग थी मगर एक साथ हो गई एक दूसरे के साथ और बनाई उन्होंने एक सेना, एक 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 ढांचा कि जो स्केल्टन होता है। और तो नबी के अनुसार जो उसने बोला, जो उसने भविष्यवाणी की परमेश्वर के शब्दों में, वह जो हुआ कि नसें आई, उनके ऊपर मांस आया, शरीर पे मांस, और उनके ऊपर चमड़ी आ गई उनके ऊपर, मगर उनमें सांस ना थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संसार की तस्वीर को, इस समाज की, संसार के फोटो इस संसार की यहाँ इस टूटे हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी प्रकार हैं, उनकी हड्डियां अलग अलग हुई हैं हवा के द्वारा इस संसार में।
दूसरे लोग और उनकी जिंदगी जिस प्रकार है परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, कि जो हड्डियां जो जिनको ढांचे में जो परिवर्तित हुए हैं वो ढांचा बन चुके हैं, वो ढांचा बन चुके हैं। अब वो जो हड्डियां इकट्ठी हुई वो, मगर अभी भी क्या है, ढांचे। परमेश्वर के शब्द वो बोलते हैं, सुनते हैं, जो जो हड्डियां हैं परमेश्वर के शब्दों को सुनती हैं, तो उन्होंने बनाया एक सेना को। केवल यह सेना जो किसकी थी, वो हवा थी, वो कि केवल एक मगर जो बनाई गई थी उसमें, मगर परमेश्वर ने कहा नबी को कि भविष्यवाणी कर इस प्रकार की चारों चारों ओर से आत्मा, हवा, आत्मा जो चारों दिशाओं से आती है, वो चारों ओर से जो आई उनके ऊपर आई। अब वो केवल हड्डियां नहीं थी, वो ढांचा थे, जो केवल शरीर। तब उनके उनमें सांस उनमें आ गई और वे, तो नबी ने कहा कि मैंने भविष्यवाणी की, तब मैंने उन्हें आदेश दिया। पर उस नबी को, भविष्यवक्ता को महसूस करने की जरूरत नहीं है कि होगा नहीं होगा। यही है रहस्य। विश्वासदार विश्वास, समझदार विश्वास आज्ञा पालन करता है, समझ में आए ना आए, महसूस हो ना ही हो, कि भावनाएं उसमें नहीं होती। जिसमें दिलचस्पी है वो है इस प्रकार, अच्छा लगे या ना लगे मैं करूंगा, खत्म। कोई इस प्रकार का कम कम ज्यादा ज्यादा नहीं है या नहीं है। तो जैसे उसने आज्ञा का पालन किया तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश की और जी, और उन्हें पांव पर खड़ा किया, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो बहुत सारे लोग, और जो मैं मानता हूं यहां पर इसी प्रकार होता है चर्चों के अंदर, विशेष तौर पर यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी बहुत सारे लोग, उनके शरीर खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग उन जो थे उनके पास हड्डियां, उनकी हड्डियां इकट्ठी हुई एक शरीर बना। बहुत सारे लोग जो शरीर हैं जी, केवल शरीर के चर्चों के अंदर वो समर्थी हैं प्रभु यीशु की आराधना करने के, प्रभु यीशु के प्रति वो वफादार रह सकते हैं अपने मन्नत में, अपने जो परमेश्वर के सामने जो अपना समर्पण करते हैं, मगर सामर्थ्य उनमें नहीं है परमेश्वर के शब्दों का आज्ञा का पालन करना। ये है समस्या, यहाँ पर है सबसे बड़ी समस्या। ये है कारण कि जो होता है धर्म या धर्म बहुत सारे वो लोगों को लेकर जाते हैं एक विश्वास जो भावना से भरा है, एक विश्वास जो सेंसेशन में होता है। तो लोग जो सुनते हैं संगीत के सामने, अच्छी प्रार्थना के सामने, परमेश्वर के सबसे अच्छे शब्द, उस शब्द कि प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, ये इस प्रकार की कि ये चीज़ें ना, कि जो चीज़ें इस प्रकार की बोलते हैं लोग, क्योंकि सब चीज़ ये उसको लेकर जाता है लोगों को शरीर से पैदा होने में, ना कि पवित्र आत्मा से। और जब एक व्यक्ति शरीर से पैदा होता है, वह कन्विंस हो जाता है, वह उसे लगता है कि वह परमेश्वर से हैं, वह कन्विंस हो जाते हैं कि वह उनके पास पवित्र आत्मा है, वो कन्विंस हो जाते हैं कि वो वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर उनके साथ हैं। मगर कैसे कैसे साबित करें कि वो परमेश्वर के हैं? कैसे एक व्यक्ति वो साबित कर सकता है कि वो परमेश्वर का है या नहीं है?
तब परमेश्वर आज्ञा देते हैं और कलेशों को लेकर आते हैं, क्योंकि कलेशों में केवल कलेशों को वही सह पाते हैं कि जो आत्मा में है, जो आत्मा में है। क्योंकि जो पैदा होता है भावना से, जिस प्रकार वो महसूस करते महसूस उस इमोशन को करते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, उस संगीत के साथ वो बहुत अच्छा हा कि चर्चों में कुछ कि उनके पास हमेशा वो भावना होती है, मगर कलेश के सामने वो उनके अंदर उदास होते हैं। वो वास्तव में उल्टा होते हैं कि जो महसूस करते हैं चर्च के अंदर। और तब कि क्या होता है, वे गायब हो जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। क्या काश जब मैंने शुरू किया था, मैं इतना इतना भरा हुआ था, इतना वफादार था, आज मैं वफादार नहीं रह पाता, आज मैं नहीं रह पाता मेरे प्रभु परमेश्वर के प्रति वफादार। वो जानते हैं प्रभु यीशु को इस प्रकार थियोरिटिकली, मगर अभ्यास में नहीं। तो इस प्रकार के लोग ये जो जीते हैं, जो फैंटेसी के विश्वास में, वो धार्मिक हैं। वो धार्मिक हैं कि जो प्रोसेस का पालन करते हैं, मगर वो जानते नहीं कि क्यों वो ये कर रहे हैं। तो ये होता है सब धर्मों में, सब चर्चों में। और सबसे बदतर ये है कि जो लीडर जो होते हैं, जो आगे खड़े वाले, वो पैदा करते हैं इन भावनाओं को, इस सेंसेशन को, ये भावनात्मक विश्वास को, वो इसे प्रोत्साहित करते हैं अपनी प्रीच के द्वारा। उनकी उनकी प्रीचिंग सही होती है, पॉलिटिकल उनके अच्छे शब्द होते हैं कि जो लोगों को बनाते हैं, यहाँ तक कि वो पास्टर को भी प्रशंसा करते हैं कि ये है सच्चाई। यहाँ तक कि जैसे जो अविश्वासी हैं वो आर्टिस्ट, एक्टर्स को, फुटबॉल के खिलाड़ियों को उनकी आराधना करते हैं कि वैसे कि जिसके पास टैलेंट होता है उनको भी एक मिनट। तो एस्तर मुझे बुला रही थी, ठीक। तो कि कोई भी हो, चलो। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि कितने लोग फैनेटिक होते हैं एक विश्वास भावनात्मक के द्वारा। कितने सारे लोग जो होते हैं सबूत के सामने, परीक्षा के सामने, कि वो देखते हैं कि उनका विश्वास भावनात्मक, वो एकदम गिर जाते हैं कलेशों के समय, मुश्किलों के समय जो जब हम देखते हैं वो लेट जाते हैं, ढह जाते हैं कि यही है जो प्रभु यीशु हमें नहीं सिखाते। प्रभु यीशु कहते हैं संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे। अपने खुद के शिष्यों को कहा, अविश्वासियों को नहीं कहा, अपने खुद के शिष्यों को उन्होंने कहा कि सब जोड़े कि हाँ संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे, मगर साहस बांधिए क्योंकि मैंने संसार को जीता है। परमेश्वर मेरे दोस्त वो आज्ञा नहीं देते हमें फैसिलिटीज की, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरी जादू नहीं किया, कभी भी मेरे लिए लाल सागर को नहीं खोला कि और महान आराम से यहाँ तक कि गीत गाते हुए, नहीं नहीं, कभी भी नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। मैं समंदर से होकर गुजरा हूँ, लाल समंदर से, मगर और फराव द्वारा तब भी यातनाएं मुझे मिली, मुझे राष्ट्रपतियों द्वारा, मुझे जो न्यायाधीश थे, जो धार्मिक लोग थे, प्रमोटर थे, मैं बहुत बुरे और अभी भी गुजर रहा हूँ, मैं गुजर रहा हूँ मुश्किलों से, कलेशों से होकर। मगर क्या है, क्या
जो मुझे बनाए रखता है, जो मुझे रोके रखता है, वो है मेरा विश्वास कि जो स्थापित नहीं है एक भावना पर, एक भावना पर। यदि मैं अच्छा महसूस करूं या बुरा महसूस करूं कोई मायने नहीं रखता, मगर जो मायने रखता है मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि भावना हृदय में है। मगर जो मैं विश्वास करता है, विश्वास, समझदार विश्वास मेरे दिमाग में है, दिमाग में। तो मुझे सुनिश्चितता है कि वो मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे। ये गारंटी है, सुनिश्चित है कि सबके लिए जो उनके प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, सब सब जो हैं जो नहीं हैं, जो बोलते मसीही हैं जो नहीं हैं, सब सब हम गुजरते हैं, कलेशों से होकर गुजरते हैं। मगर प्रभु यीशु ने कहा है ढाढ़स बांधिए ढाढ़स बांधिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे दोस्त, यही है जो आपको जानने की जरूरत है। अब आप जान रहे हो, जो इस वक्त इन क्षणों में आप यहाँ हो, तैयार हो सुनने के लिए, समझने के लिए कि क्या है अंतर विश्वास और क्या है विश्वास जो भावनाओं में भ्रमित करने वाला, विश्वास जो इमोशनल है, विश्वास जो भावनाओं से भरा है। जब हम देखते हैं, एक पाते हैं, एक एक प्रभु यीशु के साथ मैंने जब अनुभव ग्रहण किया, एक जब तक आप प्रभु यीशु को जब तक नहीं जानते, और यह केवल किया जाता है केवल आपकी खोज के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, आपके समर्पण करने के द्वारा, कि अपने पापों को छोड़ते हुए आप गलत जिंदगी को छोड़ें और एक 180 डिग्री का टर्न लेते हुए, चलते हुए परमेश्वर की ओर शुरू करते हुए उनके शब्दों का पालन करने की जो है इनका रास्ता, इस रास्ते पर आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के शब्दों का दिन प्रतिदिन, और परमेश्वर यही आपको करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, और जब आप उनको ग्रहण करते हो आप दोबारा पैदा होते हो। यही याकूब के साथ की उन्होंने किया यब्बोक की घाटी में, और वो परिवर्तित हुआ और बेहतर, वो एक नवे व्यक्ति में परिवर्तित हुआ, एक नया दिमाग, नया मस्तिष्क प्रभु यीशु का। तो उन क्षणों से, और अब जब वो परिवर्तित हुआ इज़राइल में, वह तैयार था किसी भी मुश्किल का सामना करने में, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का, क्योंकि अब वह एक नया व्यक्ति था, एक नई रचना, एक रचना परमेश्वर की स्वरूप में, एक रचना जो जिसकी प्रवृत्ति थी दैवीय। और यही आपके साथ होने की जरूरत है, सबके साथ होने की जरूरत है, ना केवल पास्टर, बिशप या चर्च के ऑफिशियल, नहीं, सबके साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं सबको बचाना। सूखी हड्डियों की तराई वो सब लोगों को दर्शाती है, सब लोगों को, सब मनुष्यों को, कि वो सबको बचाना चाहते हैं। प्रभु नहीं आए बचाने के लिए प्राणों को नहीं, क्योंकि प्राण कि जो है हमारी बुद्धिमानी, जो है हमारे समझदारी, जो हमारे टैलेंट है, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो परमेश्वर के पास लौट जाते हैं। और जब शरीर यहीं पर रह जाता है वो मिट्टी में लौट जाती है। मगर आत्मा, ये आत्मा वह हम प्रत्येक की होती है, और केवल एक व्यक्ति इसको निर्णय ले सकता है कि क्या इसके साथ करें, इसको समर्पण करें या नहीं, इस आत्मा को प्रभु यीशु के लिए। तो वो आत्मा बचाने के लिए आए, प्रभु यीशु आए आपकी आत्मा को बचाने के लिए। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, हमारी आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा है कि जो है बोलते हुए प्रकृति को के प्रति झुकाव करने वाली, जो हमारे इस संसार के पैशनों को समर्पण कर देती है। हमारी आत्मा वो चली जाती है धोखे की ओर, झूठ के शब्दों की ओर, कि वो जो हा हा हु है। और ये आत्मा है कि जो परमेश्वर बचाना चाहते हैं, ये आत्मा है जो शाश्वत है, ये शाश्वत है।
कोई आत्मा को नहीं मार सकता, कि जैसे परमेश्वर ने नहीं मारा शैतान को, क्योंकि कि जो परमेश्वर ने बनाया क्यों, वो शाश्वत जीवन के लिए बनाया, वो रचनाहार हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया जो पूरे शाश्वत जिंदगी के लिए। यदि जीता है एक व्यक्ति उनके लिए, वह जिएगा उनकी मौजूदगी की, सर्वशक्तिमान की, पूरे शाश्वत जीवन तक। यदि एक व्यक्ति वो दुख झेलता है पूरे शाश्वत जीवन तक, तो वो पूरी शाश्वत जीवन तक ही दुख झेलेगा, क्योंकि जिस प्रकार वो परमेश्वर के दूर रहता है, जैसे वो अपने पैशंस को कि जो समर्पण करते हैं। तो परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं मेरे दोस्त, वह चाहते हैं आपको मुक्ति देना इस तनाव से। जब आप दुख झेलते हो, जब हम दुख झेलते हैं, जब आपके पास दांत में दर्द होता है, दांत में दर्द, ये आत्मा है जो दर्द झेलती है। ये आत्मा है जो मेरे मुंह को इस्तेमाल करती है आपसे बात करने के लिए। स्पष्ट है कि जो आत्मा के समझदारी के अधीन होती है, तो मेरी आत्मा, यदि मेरे पास मसीह की आत्मा है, तो मेरी आत्मा मसीह के शरीर, मसीह की आत्मा को पालन करती है जो परमेश्वर के शब्द। और यदि मेरे पास मसीह की आत्मा नहीं होगी, ये वास्तविक है कि मेरी आत्मा समर्पित खो जाएगी फैंटेसी को, इस संसार के भ्रम को जो ये संसार देता है। तो परमेश्वर चाहते हैं आपकी आत्मा को बचाना, मगर आप नहीं कर सकते, वास्तव में नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से लेकर जाना कि अपनी आत्मा के द्वारा बह जाएं, क्योंकि वह भ्रष्ट हो सकती है प्रवृत्ति के अनुसार। एक आदमी की प्रवृत्ति भ्रष्ट होती है शुरुआत से ही, शुरुआत आदम और हव्वा के समय से ही। कोई रास्ता नहीं है, कि कोई रास्ता नहीं है किसी प्रकार से। जब ये आत्मा जानती है प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, और केवल वही अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं, केवल वही हैं जो पहले स्थान पर, जो वही हैं जो पहले हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई उनको सब चीज़ों से, सब लोगों से ऊपर अपनी ज़िंदगी में आभार व्यक्त करें। तो आप यदि अपने पति को, अपनी पत्नी को रखते हो, अपने बच्चों को पहले स्थान पर, यदि आपके माता पिता पहले स्थान पर, तो वो आपके परमेश्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। वो परमेश्वर ना इस प्रकार के। तो परमेश्वर चाहते हैं बचाना आत्मा, वो आए आत्मा बचाने के लिए। आत्मा जो भ्रष्ट है, आत्मा जो नहीं सोचती, आत्मा है कि जो केवल चाहती है महसूस करना। तो जब एक व्यक्ति तनाव में होता है, उदाहरण के तौर पर, वह चाहते हैं भटकना, किससे? वो किससे? प्राणों से नहीं, आत्मा से। आत्मा है जो उदासी को झेलती है, आत्मा जो उस उदासी के दर्द को सहती है। और यह असहनीय दर्द है, एक दर्द कि जो बोलता है कि मैं नहीं जानता क्या है, मगर बोलता है कि एक दर्द है ऐसा असहनीय, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि कैसे, किसकी कोई दवाई नहीं है किसका कि कोई मोरफिन दे या कोई ऐसी चीज़ कि सोता रह सके। और इसीलिए लोग तनाव है, वो मरना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि उन मरते ही आत्मा मुक्त होगी। नहीं, तब और आप दुख झेलोगे, क्योंकि यहाँ इस संसार में, यहाँ नरक का टुकड़ा है। कल्पना कीजिए तो नरक क्या है। जब आत्मा होती है वहाँ पूरी तरह से नष्ट, मर जाती है, बेहतर बोलते हुए जो एक व्यक्ति वहाँ पर रहता है शाश्वत जीवन तक। परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है मेरे दोस्त। देखें, उनके लिए एक अवसर दें, करें एक टेस्ट उनके साथ। यदि आप चाहते हो, आपके पास अधिकार है। समझदारी मनुष्य की वो अधिकार देती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से बोले कि यदि प्रभु आप का अस्तित्व है, मुझे क्षमा करें। मगर यदि आपका अस्तित्व है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मेरी जिंदगी में अस्तित्व है। और यही है जो वास्तव में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने बोला नबी हेजेकिएल को कि आए, उनमें चारों दिशाओं में वो
कि वो जीवित हो उठे, वो उनमें से सांस आ गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, एक बड़ी सेना। तब उसने कहा है यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि आप जाने इस प्रकार, देखिए उनके अपने लोगों के लिए उसने इस प्रकार कहा। वचन 14 में देखिए कितना बढ़िया है। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ प्रभु ही ने यह कहा और किया भी है। प्रभु की यही वाणी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसके जानकार, उनके आपके संबंधी की जिस संसार उनको जाने आपके द्वारा, वो आपके लोग उनको जाने आपकी गवाही के द्वारा। जब हम बोलते हैं कि जो लिखा है प्रभु यीशु, वो आपके इस संसार में सुगंध बनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके सुगंध को फैलाएं, दिखाएं संसार के लिए कि उनका अस्तित्व है, न केवल भावनाओं के आधार पर, न एक 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 आपके दिखावे को देखकर, ना कि भावनाओं पर कि आप देखना चाहते हैं, वो आपकी गवाही वो देखना चाहते हैं कि आप बचाए गए हो, आप समर्पण कर चुके हो, आप जो यहाँ पर लत से घिरे हुए हो और जो आप यहाँ कचरे में फेंक दिए गए हो, आप फेंक दिए गए हो रोड में, आप फेंक दिए गए इस सड़े हुए संसार में। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी को बचाना, कि आपको करना चाहते, बनाना चाहते कि रचना एक सिटीजन, स्वर्ग के राज्य का सिटीजन, की जब संसार देख सके परमेश्वर को आपके द्वारा। और ये इतना शानदार है, इतना शानदार है, इतना तेजोमय प्रतापी है कि हम बोलते हैं इस प्रकार प्रतीत होता है वास्तव में ईमानदारी, मैं आपको बोल रहा हूं ईमानदारी से, बहुत मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं बोलते हुए, कम बार बिशप की बोलते हुए कम पड़ जाते हैं शब्द, कि मैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि भावनाएं नहीं, मैं यहां पर आपको भावनाएं नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको विचार देने के लिए हूं, कि यहां पर हम आपको विचार देने के लिए आत्मा वास्तव में, जैसे परमेश्वर ने कहा है, सुने परमेश्वर के शब्दों को। और नबी यजैकल ने सुना और आज्ञा का पालन किया और कहा, दोहराया सूखी हड्डियों के लिए, सुनो प्रभु का वचन। और सूखी हड्डियों ने सुना और सूखी हड्डियां परिवर्तित हुई एक बड़ी सेना में, एक सेना लोगों की, एक महान बड़ी सेना, असंख्य 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 लोगों की जो खड़े हुए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी खड़े हों मेरे दोस्त, परमेश्वर चाहते हैं कि आप खड़े हों, मगर जादू नहीं होगा, जादू नहीं होगा, आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर के शब्द, ताकि उनके शब्द पूरे हो सके आपकी जिंदगी में। और यह है समझदारी वाला विश्वास, यह है समझदारी, ये भावना नहीं है, ये भावना नहीं है, ये इमोशन नहीं है, ये शुद्ध विश्वास है, समझदार विश्वास। आप सुनते हो, आज्ञा का पालन करते हो और परमेश्वर उत्तर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। और वो कोई जादू नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में, इंतजार मत करें जादू का, परमेश्वर जादूगर नहीं है, ना ही लाख नहीं। ये कहलाता है विश्वास समझदारी भरा, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है विश्वास धार्मिक के साथ, कि जो है भावनात्मक विश्वास, धार्मिक वो है भावनाओं से भरा हुआ। तो जब आप सुनते हो कि पास्टर बोलते हैं चले गए, वो बिशप ये हो गया वो हो गया, ये होता है बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को भ्रमित रखते हैं अपने खुद के विश्वास में, विश्वास भावनाओं से भरा हुआ विश्वास, जो असाधारण नहीं है, जो है साधारण। और तब कुछ दिए गए क्षणों में, मुश्किलों में, कलेशों में, तनावों में, मुश्किलों में
क्योंकि उनके पास वो पैदा नहीं होते परमेश्वर से, क्योंकि वो विश्वास को, समझदार विश्वास को नहीं ग्रहण करते परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, क्योंकि वो ग्रहण नहीं करते, वो स्थापित नहीं करते परमेश्वर के शब्दों पर, वो भरोसा करते हैं और बीच रास्ते में वो भटक जाते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा है कि जो अंत तक बना रहेगा यह बचाया जाएगा। यह है विजेता। आपको अंत तक बने रहना है, कि जिस प्रकार आप चल रहे हो मायने नहीं रखता, मगर बने रहिए अंत तक। कोई लाभ नहीं कि आप बने रहें 99% तक, नहीं। यदि आप हारोगे, आप खोओगे। आपको अंत तक जाना है, अंत तक, ताकि आप ग्रहण कर सकें जिंदगी का शाश्वत। समझ में आया मेरे दोस्त? यह कहलाता है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, असाधारण विश्वास, कि जो परमेश्वर से आता है, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है साधारण विश्वास के साथ। विश्वास भावना से भरा हुआ, विश्वास भावनात्मक। बहुत सारे लोग शादी करते हैं भावनाओं के आधार पर, बहुत सारे लोग शादी करते हैं सेंटिमेंट्स पर, समर्पण कर देते हैं। हाँ, ये ना कि शायद आपने समर्पित किए हो, आप गिरे हुए हो इस सील में, आपने शादी की क्योंकि आप बोलते हो कि प्रेम करते हो, आपने भरोसा किया आपको प्यार करता है, मगर बाद में आपने जब शादी कर ली या एक साथ रहने लगे, क्या हुआ कि आपने एक साथ रहना शुरू किया, कि ये नहीं कि आपने जानना चाहते हो। मेरी माँ बोलती थी कि आप जाते हो एक व्यक्ति को जानना, उसको साथ रहिए, तब वो आप उस व्यक्ति को साथ रहते हो। समझ में आया? आप उसके साथ काम कीजिए, उस व्यक्ति के जो आपसे के आप संबंध बनाना चाहते हो, तो आप जानोगे उसकी गलतियों को, आपकी कमजोरियों को, और आप खत्म करोगे इस शादीशुदा जिंदगी को। शादी जो भावनाओं पर होती है, तो विश्वास भी इसी प्रकार है। विश्वास साधारण इसी प्रकार है। आप भ्रमित होते हो लोगों के साथ, आप भ्रमित होते हो धर्म के साथ, आप भ्रमित होते हो सबके साथ, आप सबके साथ भ्रमित होते हो। मगर जब वह असाधारण होते, जब विश्वास असाधारण होते, आप भ्रम नहीं होते, आप करते हो जो आप विश्वास करते हो जो सही होगा। तब जी हाँ, यही है विश्वास जो हमें लायक बनाता है परमेश्वर के सामने, योग्य समझदार विश्वास, असाधारण विश्वास जो परमेश्वर हमें देते हैं। कैसे वो हमें इस विश्वास को देते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप मेडिटेट करते हो परमेश्वर के शब्दों पर, ना केवल पढ़ते हो, ना केवल बाइबल को डेकोरेट करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग डेकोरेट करते हैं, जानते हैं शुरुआत से अंत तक, मगर जो लिखा है वो उनके लिए अभ्यास नहीं करते, वो अभ्यास नहीं करते उसका, तो कोई लाभ नहीं है। हाँ, मगर मैं बाइबल जानता हूं, शैतान भी जानता है। तो विश्वास असाधारण एक विश्वास है कि जो आता है बाइबल से, परमेश्वर के शब्दों से। आप पढ़ते हो, आप उसे ग्रहण करते हो, परमेश्वर के विचारों को आप पीते हो, परमेश्वर के विचारों से आप संतुष्ट करते हो परमेश्वर के विचारों के साथ, और आप शुरू करते हो आज्ञा का पालन करना। यह कहलाता है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, असाधारण, कि जो संसार नहीं जानता, धार्मिक नहीं जानते निराशाजनक तौर पर, मगर यही है जो बचाता है, यही है जिंदगी देता है, जिंदगी बहुतायत में। तो आप जो इस वक्त कलेश में हो, महामारी में, बहुत सारे लोग हैं जो हार मान चुके हैं विश्वास में। कितने लोग हैं विश्वास से छोड़ चुके हैं? क्यों? क्योंकि वो शरीर हैं, शरीर से पैदा होते हैं, जिसका कोई पवित्र आत्मा के साथ लेना देना नहीं। शरीर है, शरीर आत्मा से कुछ नहीं ग्रहण करता, नहीं नए जन्म को प्राप्त करते, नहीं पैदा होते इजराइल में, और दिए गए क्षण जो वास्तव में लड़ाई के समय लेट जाते हैं, हार मान जाते हैं,
आप गिर जाते हैं। सोचिए इस बारे में जो मैं बोल रहा हूं, सोचिए सोचिए अच्छे से, कंफर्म कीजिए कि जो लिखा है वास्तव में आप जानोगे। कई बार मैं कई बार रूड होता हूं, मैं यहां तक कि मूर्ख होता हूं, मेरे पास यहां तक कि बोलने के लिए शब्द नहीं होते बताने के लिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूं कई बार इतना विद्रोही होता है कि जानते हो कि आप जानते हो किस प्रकार की परिस्थिति है कि उदाहरण के तौर पर डॉक्टर वह बीमार के सामने होता है, वो जानता है कि उसको क्या क्या बीमारी है, क्या उसे करने, वो दवाई देता है, वो उसे देते हैं कि आपको ये करने की जरूरत है, ये वो, मगर बीमार वो बना रहता है अपने हृदय पर के अनुसार कि मैं नहीं करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और वो स्वीकार नहीं करते समर्पित करना। तो स्पष्ट है डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर हार मान जाता है कि जा फिर, और तब वो मर जाता है बीमार। मरता है क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, मैं बोलता हूं, अवज्ञाकारी होता है, विद्रोही, वो नहीं सुनना चाहता शब्दों को, डॉक्टर की आवाज को। ठीक मेरे दोस्त, इसी प्रकार परमेश्वर के शब्द हैं। आप यदि विश्वास में हो असाधारण, आप सब कलेशों को जीतते हो, सब आप जीतते हो सब मुश्किलों को, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे, वो अपने अनुयायियों को बोल रहे हैं संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे, मगर साहस बांधिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही काफी है हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए जो वास्तव में अपने असाधारण विश्वास को इस्तेमाल करता है, समझदार विश्वास, तर्कसंगत। कल एक बार आपके साथ होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।